नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के साका मैदान में, जहां बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में पटना ज़िला क्रिकेट टीम का चयन ट्रायल चल रहा। ये टीम 2020-21 के अन्य मैचों में खेलेगी। इसमें महिलाओं की टीम का भी सिलेक्शन है, पुरुषों के बालकों का टीम का सिलेक्शन है, जिसमें पिछले दिनों से आज दूसरा दिन है ट्रायल का। अंडर 16 प्लेयरों का चयन चल रहा और अभी फ़िलहाल लड़कियों का सिलेक्शन हो रहा। तो आइए हम इस ट्रायल से जुड़ी हुई कुछ बातों को लेकर यहाँ के एसोसिएशन के अधिकारी और पटना ज़िला क्रिकेट टीम के सेलेक्टर से बात करते हैं कि उनका मापदंड क्या है, वो किस आधार पर चयन करें। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि पिछले 10 सालों से बिहार में कोई लीग नहीं, ज़िला क्रिकेट लीग हुआ। ऐसे में खिलाड़ियों को खेलने और ऊपर से कोरोना के लेकर 2 सालों से खेल पूरी तरह से डिस्टर्ब रहा बिहार में। तो हम जानते हैं कि कैसे बिहार में क्या चयन का मानदंड है खिलाड़ियों का, क्योंकि इसके बाद इन खिलाड़ियों के यहाँ से चयन के बाद काफ़ी लंबा संघर्ष करना है, काफ़ी लंबी चयन प्रक्रिया से गुजरनी है, ताकि वो बीसीसीआई के टूर्नामेंट्स में, घरेलू टूर्नामेंट्स में खेल सकें। तो आइए हम यहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पटना ज़िला क्रिकेट संघ के सचिव अजय नारायण शर्मा जी से और जानते हैं इस ट्रायल के बारे में। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। ये ट्रायल जो है, एक्चुअली कल तक हम समझ रहे थे कि ये ट्रायल है टू सेलेक्ट द प्लेयर फॉर स्टेट ट्रायल, लेकिन अभी मैं आ रहा हूँ उस कार्यालय से। ये सिलेक्शन है, रजिस्टर्ड करना है खिलाड़ियों को आगे जो मेरा इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच होगा उसके लिए, और इसका बेस्ट लड़का को वो लोग स्टेट ट्रायल में कॉल करेगा। तो ये तो खिलाड़ियों के लिए बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट वाली बात है। लेकिन सर, ये जो ट्रायल रखा गया है, सुबह में लड़कों का हुआ, अभी लड़कियों का चल रहा, तो इसकी चयन प्रक्रिया का क्या ये रखा गया है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि समय बहुत कम है। फर्स्ट वीक से टीम जाने लगेगी, तो ये लोगों ने देर कर दिया। ये गलती है एसोसिएशन की, बिहार की भी गलती है और पटना की भी गलती है कि लेट हुआ। तो जो समय है उसी में निकालना है बेस्ट। तो हम लोगों ने ओपन ट्रायल कर लिया पटना का। इसी तरह हर जिला में ओपन ट्रायल हो रहा है, और इससे बेस्ट 20 लड़कों को चुन के अगले साल के रजिस्ट्रेशन करना है। अगले सत्र में जो टीम खेलेगी, 21-22, हाँ, जो टीमें खेलेंगी, तो ये बच्चों के लिए मौका है कि अच्छा करें, और हम लोगों का प्रयास होगा कि आगे से ये और पहले हो। लेकिन सर, जैसा कि ये है, अब ट्रायल चल रहा है, लेकिन बिहार में पिछले 2 साल तो कोविड ने बर्बाद किया, लेकिन 10 साल हो गए जिला लीग हुए। उसके लिए क्या है कि ऐसा क्या 10 साल जिला लीग का नहीं हुआ, कभी सीनियर हुआ तो जूनियर नहीं हुआ, जूनियर सीनियर। ये इसका कारण है कि पटना में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी क्या है, मैदान का अभाव है। जो आज से 10 साल पहले हम जिससे मांगते थे ग्राउंड, वो ग्राउंड देता था। आज लोफरों का अड्डा हो गया मैदान में, एक जगह नहीं सभी जगहों पर। वो कहते हम खेलेंगे तो हम खेलने से नहीं ना होगा। आप आइएगा, 2 दिन खेल के चले जाइएगा। ये लड़के जो सारा जीवन दे रहे हैं इसमें, उनके साथ तो अन्याय हो रहा है। तो हमारा प्रयास हो रहा है कि हम अब लोग अपना ग्राउंड भी बनाएं और मैच रेगुलर हो, और उम्मीद करते हैं कि इस सत्र से वो रेगुलर होगा। तो आज जो आपने जो कहा ग्राउंड नहीं, तो क्या यही मुख्य वजह, क्या साखा ग्राउंड में ट्रायल के लिए व्यवस्था, स्टेडियम छोड़कर साखा ग्राउंड में कराना पड़ा? आप बात को समझ लीजिए, स्टेडियम में की जो बदहाली है वो आप खुद जाके देख सकते हैं। और दूसरा चक्कर क्या है कि स्टेडियम जब अलॉट होगा तो बिहार क्रिकेट के नाम से अलॉट होगा। पटना जिला संघ ने 2 लाख रुपया दिया उनको कि हमको आप बुक कर दीजिए, लेकिन वो बुकिंग होने पर कोरोना से के बाद से गड़बड़ा गया है। तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि अध्यक्ष से मेरी बात हुई है कि उसको रेगुलराइज करने के लिए, तो अब ग्राउंड मिलेगा तो हम लोग वहाँ जाएंगे। अभी अधूरी लीग की बात की, कभी सीनियर हुआ तो जूनियर नहीं, हाँ। जूनियर, लेकिन ये सब भी हुए, लेकिन इनके फाइनल तक ये मुकाम नहीं पहुँच पाता है। तो इसको आगे के सत्र के लिए क्या प्लानिंग है? सबसे पहला मेरा जो उद्देश्य है, मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि ये कम से कम एक अपना ग्राउंड बना ले जहाँ कोई रहे नहीं रहे मेरा मैच हो। उसी के प्रयास में लगे हुए हैं, और हम समझते हैं कि इस महीने में हम लोग उसको कर लेंगे। तो यहाँ से तो 20 बच्चे सेलेक्ट करके देने हैं पूरे ज़िले में कंडीशनिंग कैंप। अभी कंडीशनिंग कैंप का तिथि भी नहीं आया, तो क्या ये जबकि करके इनको BCA में रजिस्टर कर देना है कि ये रजिस्टर्ड प्लेयर है पटना के। ये इन्हीं लड़कों में अगर कुछ मान लीजिए फेल करते हैं तो उसका रिप्लेसमेंट हमको देना है, तो इसीलिए 20 की जगह हम 40 बना रहे हैं।
अच्छा सर, ऐसी भी तो उठ सकती है बातें कि हम लोग 2 साल से ग्राउंड में नहीं उतरे, खेले नहीं, सिलेक्शन में हमारे साथ हम वैसा, क्योंकि प्लेयर्स हैं, बच्चे हैं, घर में बंद रहे और अचानक से ग्राउंड में ट्रायल के लिए आना, पर कहीं ना प्रैक्टिस ना कुछ, तो उसमें क्या मतलब देखा जाएगा, किस आधार पर चयन? आपने एक चीज़ मुझे बताइए, कोरोना में स्कूल बंद, ऑनलाइन हो रही थी बात, ऑनलाइन लोग कर रहे थे, तो जो बच्चे खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि अचानक चले आए हैं, सब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका दुर्भाग्य है कि वो कोरोना के पीरियड में आ गए और बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे सके कोरोना से। तो ये तो चलेगा, ये प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। हमारा प्रयास है कि बेस्ट लड़कों को मौका दिया जाए और उनको बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए। सर, जैसे प्रशिक्षण की बात, या अभी जो मैंने कहा कि कोरोना अकेडमी, लेकिन बिहार में ठीक है, पटना ज़िला का या बिहार अन्य जो छोटे ग्राउंड्स हैं जहाँ बच्चे प्रैक्टिस, वो तो उनकी प्रैक्टिस बंद रही, लेकिन कुछ यहाँ पटना में बहुत सारे अकेडमीज़ खुल गए जो अपना इंडोर में ही प्रैक्टिस कराए, तो वैसे बच्चे भी सिलेक्शन ट्रायल में हैं। देखिए, बात ऐसी है कि कुछ तो लोगों को एक्स्ट्रा सुविधा है जो इंडोर में कर लेते हैं, जिनके बाप के पास पैसा है वो 10,000 रुपये दे के अकेडमी बुक कर लेते हैं, तो सब बच्चों को वो लागू नहीं होता है। कुछ बच्चे रिक्शा वाले के बच्चे हैं जो खेल रहे हैं यहाँ, और हमने कल भी देखा कि जो लोग सिखाते हैं, जो अकेडमीज़ है, वो प्रॉपर चीज़ नहीं सिखाते हैं। क्रिकेट का नॉर्म क्या है पहले वो बताओ, किसी को पहले नॉर्म बताओ तो खेलेगा। अब आप काला मोजा, ब्लू पैंट, ये क्रिकेट नहीं है। उसके लिए 2020 बना है, जब 2020 के लिए बुलाया जाएगा तो आप फैंसी में आइएगा। लड़के फैंसी ड्रेस में आते हैं, मैंने कल भी लोगों को समझाया है। एक लड़के ने कहा कि मैं बहुत निर्धन हूँ, तो मैंने कहा ये ले पैसा, मोजा खरीद ले, पैंट नहीं तो पैंट खरीद ले। तो जो हम कर, सबको तो नहीं कर सकते हैं, कुछ एक को कर सकते हैं वो करेंगे। जैसे सर अभी लड़कियों का ट्रायल चल रहा है, अभी लड़कियों से बातचीत भी हुई, उनका कहना है कि पहले तो पेरेंट्स का उतना सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन सबसे मुख्य बात हम लोगों को समस्या आती है कि अब जैसे कैंप ही जाना है तो हमें अपने एक सॉक्स से लेकर अपने ग्लव्स तक की भी व्यवस्था खुद करनी है। वो तो करना ही होगा। इन्हीं देखिए, कभी तेंदुलकर भी सॉक्स खरीद के पहनते थे, आज उनके पास अंबार है। तो आप अपने को ऐसी जगह पर लाओ कि तुमको घर से नहीं आना पड़े, तुमको लोग आगे बढ़ के दे, तो उसके लिए प्रयास करना होगा। आपको अपने को मजबूत करना होगा, और जब अच्छे खिलाड़ी बनिएगा तो आपकी पूछ होगी। सर अच्छा, लास्ट में ये जाना, संघ एसोसिएशन को मान्यता मिल गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद उठता रहता है, तो ये विवाद में प्लेयरों को बहुत हार्म हो रहा है, उसकी रोकथाम के लिए क्या पहले? खिलाड़ी को कोई हार्म नहीं हो रहा है, खिलाड़ी जा रहे हैं। हार्म ये हो रहा है कि उनका कंडीशनिंग 6 महीने चलना चाहिए, जो 6 दिन चलता है, ये हार्म हो रहा है। तो स्वयं करना है, जो करना है खुद करना है, और आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति नहीं होगी। उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया है, हम भी उम्मीद पे हैं कि आगे बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। मेरे BCA के अध्यक्ष तिवारी से बात हुई है, उनका भी फुल सपोर्ट है कि वो कहे कि आप करो, मैं आगे आऊँगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ओपन अनाउंसमेंट आपके सामने कर रहा हूँ कि जिस भी बच्चे को मोजा नहीं है, जूता नहीं है, कैप नहीं है, वो हमसे कांटेक्ट करें, मैं उनको प्रोवाइड करूँगा। सर अंतिम सवाल ये कि अब जो कैंप लगेगा वो यहाँ पटना में ही लगाया जाएगा या बाहर भेजना है? लड़कियों का कैंप तो बात हुई है पटना में, लेकिन पटना के अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इसलिए कहीं जा सकता है। लेकिन लड़कियों के लिए है कि नहीं, हेडक्वार्टर में करना है, लड़कों को बाहर भेजना है, लड़कों को बाहर रखना है। तो अच्छा, ये लेट सेशन नहीं है ये बहुत, क्योंकि BCA तो बहुत देर से जगह है। नहीं, BCCI का प्रोग्राम ही बहुत लेट आया है, नंबर 1। इसलिए कोरोना के चलते होगा कि नहीं होगा अभी भी देखिए, अभी 16 का हम लोग कर रहे हैं, लेकिन 16 का मैचेस होगा कि नहीं है BCCI का, यह भी डाउटफुल है। उम्मीद पे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, आने वाले समय में रेगुलर हो जाएगा सब कुछ। तो कुछ कोरोना गाइडलाइंस, जो कैंप लगेगा उसमें कुछ कोरोना गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है। वही 20 से ज़्यादा नहीं, दूरी बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए। तो जैसे वहाँ तो बहुत बड़ी गैदरिंग होगी, जो सिलेक्शन, जो कंडीशनिंग कैंप नहीं, सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे बता तो रहे हैं आपको, वो बुलाएंगे 20 की संख्या में, 40 की संख्या में, उसमें से। तो आइए इस चयन प्रक्रिया में आपने एज ए सेलेक्टर और बिहार के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी राजीव रंजन जी से बात करते हैं कि यहाँ चयन का क्या मापदंड है। सर पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। जो सिलेक्शन चल रहा है पटना जिला क्रिकेट टीम का, उसके लिए क्या मापदंड तय की गई है? जो अच्छे प्लेयर हैं, जो अच्छे लड़के हैं, उनको चुनना,
उनको आगे खेलने का मौका देना, यही मापदंड है हमारा। तो सर जैसे कि बात हमेशा उठती है कि जो पिछले 10 सालों से लीग नहीं हुआ यहाँ, ऐसे में ये चयन प्रक्रिया रख देना, तो क्या अच्छे खिलाड़ी मिल पाएंगे हमें? देखिए, ये सिलेक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जहाँ प्लेयर का मैच नहीं मिल रहा हो और वो सीधे नेट से प्लेयर को चुनना, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन चूंकि ये अंडर 16 का ट्रायल है, इसलिए जो भी बच्चे हैं वो इनिशियल स्टेज में हैं, तो हम उनमें ये चीज़ देखते हैं कि वो तकनीकी रूप से क्रिकेट को कितना समझते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, नेट्स में किस तरह से बैटिंग करते हैं, उनका हाव भाव कैसा होता है, फिजिकली वो कितने फिट हैं। तो अभी बच्चों के लिए तो यही देखा जाता है, और अब वो जिनको हम लोग अभी आज चुन रहे हैं, उसके बाद उनको खिलाकर उनका मैच देखा जाएगा, तब उनका परफॉर्मेंस काउंट होगा आगे के क्रिकेट के लिए। लेकिन जैसा कि पता है BCCI के तहत जो होना है उसके लिए कंडीशनिंग कैंप BCA लगाने जा रहा, तो उसमें तो और भी इन्हें टफ कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा। एकदम गुजरना पड़ेगा, और कंपटीशन जितना टफ होगी टीम उतनी अच्छी होगी। ये किसी भी खेल का या क्रिकेट का ये नियम होता है कि जहाँ कंपटीशन टफ होता है वहाँ अच्छे लड़के ज़्यादा निकलते हैं। तो हम लोगों का भी ये प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लड़कों को हम लोग चुन सकें और उनको आगे खेलने का मौका उपलब्ध कराएं। जैसे कि पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से तो खेल पूरी तरह से डिस्टर्ब रहा, अभी भी ये बस समझिए कि अभी सुगबुगाहट हुई है, ऐसे में कैंप का ये करके डायरेक्ट एकदम दिया गया, तो इससे पहले से थोड़ी पहल होनी चाहिए थी कि या लेट हो चुका? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार PDCA ने बहुत सही समय पर प्रयास शुरू किया है, और चूंकि अभी अगस्त का महीना है, हमारे पास तो अभी 1 आध महीना मैच होने की कोई संभावना खास नहीं है, और इस समय का हम लोग उपयोग कर रहे हैं कि इसमें हम बच्चों का सिलेक्शन ट्रायल पूरा करके रखेंगे, फिर आगे उस पर फिर मेहनत किया जाएगा, फिर उनका कैंप लगाया जाएगा, और वो कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी जो हैं या जो NIS कोच हैं पटना में उपलब्ध, वो उनको ढालेंगे अपने सांचे में। जैसे कि ये भी बात आई है हम लोगों के सामने ठीक कि कई सेलेक्टर्स ऐसे हैं, आप तो भाई पूर्व खिलाड़ी भी हैं, आप लंबे समय तक क्रिकेट में जब भी ये रहती है आपकी उपस्थिति में दर्ज होती है, खिलाड़ियों पे नज़र है, लेकिन कई ऐसे सेलेक्टर्स भी लाए गए हैं जो पिछले 15 सालों से ग्राउंड में दिखे ही नहीं, और जो सेलेक्टर, तो ऐसे में कैसे परदेश? तो वो अकेले सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ सिलेक्शन कर रहे हैं, और एक तरह का ऑनर भी है कि उन्होंने भी क्रिकेट जिया है, क्रिकेट खेला है, तो उनके अनुभव का भी चाहता है PDCA लाभ लेना, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और जो क्रिकेट खेला है आज से 20 साल पहले ही, क्यों क्या आप सुनील गावस्कर को आउटडेटेड मानते हैं आप? कि अब सुनील गावस्कर का जो टेक्निक था उसका क्रिकेट में कोई काम नहीं है। तो PDCA को भी ऐसे प्लेयर्स को जोड़ना चाहिए, उनकी सेवाएं लेनी चाहिए कि हम वो अपने नज़रिए से देखें और क्रिकेट का भला करें, कुछ अच्छे लड़के आए, कुछ अच्छे टैलेंट उभर कर सामने आए। तो नज़र तो यही है, हम लोगों का प्रयास भी यही है, और हमको लगता है कि एसोसिएशन भी इसके लिए गंभीर है। आपने टैलेंट की बात कही, तो बिहार से अभी पिछले लंबे समय से कोई ऐसा एक ईशान किशन ऑप्शन में लेकिन वो झारखंड से खेले, लेकिन नाम बिहार के हैं इसलिए बिहार से होता है, लेकिन कोई प्लेयर नहीं निकल पाया इंटरनेशनल या नेशनल लेवल तक के भी टूर्नामेंट्स के लिए भी, तो क्या इसकी वजह मुख्य क्या हो सकती है? नहीं, बिहार ने इस दौरान भी जो पिछले 15-18 सालों से बिहार में क्रिकेट नहीं था, फिर भी बिहार ने उस सूखा की स्थिति में भी कई अच्छे प्लेयर दिए हैं देश को, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे अनुकूल राय हो, या इस तरह के कई ऐसे प्लेयर दिए। ठीक है, वो झारखंड से खेल रहा है, कल झारखंड भी हमारा ही हिस्सा था। जिस दिन बिहार में क्रिकेट खड़ा हो जाएगा, ये प्लेयर फिर बिहार को लौट के चले आएंगे और हम और मजबूत होंगे। तो वैसा कोई ये नहीं है कि अभी बिहार में वो पीरियड भी था, वो बहुत खिलाड़ियों के लिए बहुत सूखे का समय था वो, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो टैलेंट था वो उभर कर सामने आया और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया। IPL में कई बिहार के खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, बिहार से जो एक्सपेक्टेशन था कि हमारे प्लेयर लगातार रणजी ट्रॉफी मैच खेलें, राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा करें और यहाँ के प्लेयर को भी IPL में मौका मिले, तो शायद यहाँ हमसे कहीं चूक हुई है। लेकिन हमको लगता है कि एसोसिएशन अगर गंभीर है तो इन सब चीज़ों को हम अगले 1-2 साल में पूरा कर सकते हैं। तो मतलब कहा जा सकता है ना कि आज बिहार में प्रतिभाओं का हनन का मसला ये बस लड़ाई, एसोसिएशन की लड़ाई। अब एसोसिएशन को तो मान्यता मिल गई, जो लड़ाई का समय 2018 के बाद तो ख़त्म हो चुका है। तो अभी भी तो आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं। अब एसोसिएशन के राजनीति के बारे में हम खिलाड़ी लोग तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो अगर वहाँ खेल चलता है तो वो हर जगह चलता है, हर एसोसिएशन में चलता है। लेकिन हम लोगों का बस यही ध्यान है कि अगर वहाँ खेल चल रहा है तो मैदान में भी खेल चलते रहना चाहिए, और जब मैदान में खेल चलेगा तो बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं है, और पूरा विश्वास है कि बिहार भी 1-2 साल में राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 16 से लेकर सीनियर वर्ग तक में अच्छे खिलाड़ी देगा। बस
जो रूपरेखा तैयार की गई है, जो रणनीति बनाई गई है टैलेंट को सर्च करने की, बस वो कायदे से और ईमानदारी से उस पर इम्प्लीमेंट हो। लेकिन सबसे बड़ी बाधा तो अभी यहाँ ग्राउंड की है। क्रिकेट का कोई भी ग्राउंड तो उपलब्ध हो नहीं रहा राजधानी है। पटना राजधानी में है ये सिर्फ ये तनाव सिर्फ एसोसिएशन का नहीं है, इसके लिए सरकार को भी और जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ डिटोरिएशन सिर्फ बिहार में क्रिकेट का ही नहीं हुआ है, हर खेल का हुआ है डिटोरिएशन। पटना यूनिवर्सिटी जो कभी प्रीमियर यूनिवर्सिटी हुआ करता था, हम उसके प्रोडक्ट रहे हैं। हम पटना यूनिवर्सिटी को कई बार इस जोन इंटर यूनिवर्सिटी का चैम्पियन बना है, लेकिन आज अगर यूनिवर्सिटी टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो ये तो यूनिवर्सिटी का सैद्धांतिक मसला है, वो खिलाड़ियों को या खेल को कितना प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ प्लेयर का काम नहीं है, सिर्फ एसोसिएशन का काम नहीं है, ये सबको मिल करके और सामूहिक रूप से इसके लिए प्रयास करना होगा। तो आपने सुना अंडर 16 का ट्रायल के लिए आप लोग? नो सर, ऑल ग्रुप के लिए। यस सर। तो बहुत लंबे समय के बाद ग्राउंड में आना कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब 4-5 मंथ तो बिल्कुल भी हम लोग का कुछ नहीं हो पा रहा था, ना फिटनेस हो रहा था ना ट्रायल हो रहा था। अब बहुत दिन बाद PDCA का ये ट्रायल हो रहा है, इसके बाद सिलेक्शन होगा हमारे सीनियर के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे कि बहुत लंबा समय से गैप रहा और अचानक से ये ट्रायल दिया गया, तो इसमें तो खिलाड़ियों को नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबे समय ग्राउंड से दूर रहे हैं। सर हम लोग का नुकसान तो है, पर बहुत खुशी की भी बात है कि पूरे 2 साल 1.5 साल के बाद हम लोग का ये मौका मिला ट्रायल देने का, इसलिए हम लोग को खुशी भी है। हाँ, इससे पहले अगर कुछ होता तो ये कोविड-19 के चलते प्रॉब्लम में बहुत से फेस करना पड़ा, फिर भी हम लोग को बहुत अच्छा ग्राउंड मिला है जिसके चलते आज हम लोग ट्रायल दे सकते हैं। अच्छा, अभी तो इसके बाद और लंबी प्रक्रिया है, वो बड़े ग्रुप में उसमें अपने को कम्पीट करना है, कैसा ये लग रहा है? सर बहुत अच्छा हो रहा है, गर्ल्स में कम्पिटिटिव काफ़ी बढ़ गई है जिसके चलते और अच्छा लगता है, क्योंकि हमसे बेटर भी लड़की लोग है, तो अच्छा लगता है किसी अच्छे प्लेयर के साथ हम लोग का कम्पिटिटिव बढ़ना हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा, अभी तक ठीक है, एक नाम आया मेंस में, बॉयज़ में कई लड़के झारखंड से हैं, बिहार के ही होकर लेकिन झारखंड से खेल, लेकिन अभी तक बिहार से कोई भी नेशनल के लिए प्लेयर लड़कियां नहीं निकली। इसमें कहाँ पे क्या लग रहा है, कहाँ पे चूक हो रही? सर ऐसे बिहार में मान्यता हम लोग को 2018 में ही मिला है और अभी आपका 2021 चल रहा है, और जहाँ तक उम्मीद हम लोग का है कि आगे भी बिहार से बहुत सी लड़की नेशनल खेल सकती है। जब हम सीनियर खेल सकते हैं तो नेशनल खेलने में देरी नहीं लगेगी, और बिहार सरकार से यही है कि हम लोग को थोड़ा फैसिलिटी दे और अच्छे ग्राउंड मिले जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। थैंक यू सर। और कौन है? बॉलिंग से ट्रायल हो गया? हाँ सर।
कैसा रहा? सर अच्छा था। अभी तक तो जो हम लोग को सिखाया जाता है एक लाइन और एक स्पॉट पकड़ के डालने को, तो अभी तक तो मैंने वही डाला। अच्छा, एक लंबे समय के बाद Yes. कोविड के कारण तो 2 साल बंद ही रहा, ट्रायल अपना एक एकेडमी बंद रही और रोज़ का प्रैक्टिस भी बंद रहा, तो अचानक से ग्राउंड में आना और बॉल फेंकना, इसमें कुछ समस्या? सर एक्चुअली जो फिटनेस रिलेटेड जो भी फील्ड में उनके लिए 2 महीने घर में स्टक रहना बहुत ज़्यादा ही परेशानी वाली बात है, क्योंकि फ़िटनेस एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको बनाने में अच्छा टाइम लग जाता है बट ख़राब होने में टाइम नहीं लगता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जस्ट कोविड ख़त्म हुआ, लॉकडाउन हमारा ख़त्म हुआ, कोविड तो ख़त्म नहीं हुआ बट लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे हमारे सीजन्स का डेट अनाउंस हो गया, तो हम लोग को प्रिपरेशन का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। बट जितना भी हुआ इस कड़ी धूप में हार्ड वर्क करके हम लोग अपने आप को थोड़ा बहुत जो भी प्रिपेयर कर नहीं, पाए। जैसे आपको बैट्समैन तो थोड़ा बहुत है कि बॉल लटका कर हाथ करते मान नहीं लेते हैं, तो- लेकिन बॉलर्स तो घर में बैठ के इसलिए आपको बता रहे ना कि फ़िटनेस को रिकवर करना जो हमारा फ़िटनेस सीजन्स में होता है एक्चुअली उसको रिगेन करने में थोड़ा हम लोग को अभी और टाइम लगेगा, बट जो भी ये 1-1.5 महीने का टाइम मिला उन लोग उसमें हम लोग ने काफ़ी मेहनत की और उस पर वर्क करके अभी आपके सामने। अभी तो इसके बाद फिर जाना, एक लंबी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि इसके बाद एक कंडीशनिंग कैंप का जहाँ तक बात जी है, बिल्कुल। तो उसमें कैसे क्या अभी एक ऐसा ही बस अपने आप को साइकोलॉजिकल एकदम खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके रखे हुए कि अभी जो भी सिचुएशंस आएंगे उसको फेस करना है और अपना 110% देना है जहाँ तक हो सके। आप उस जो भी सिचुएशन जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं उसके लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर है कि जो भी होगा अपना बेस्ट देना है। जैसे अभी आप बताओ, आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो, बहुत सारे एकेडमी खुल गए हैं बिहार में, जी। बहुत लोगों के लिए इंडोर व्यवस्था की गई, एकेडमी वालों ने अपना जो प्राइवेट एकेडमीज़ हैं उन्होंने, तो उन बच्चों को कैसे फेस करेंगे जो जनरल ग्राउंड के ऊपर डिपेंड है? एक्चुअली सबसे पहली बात है कि गर्ल्स क्रिकेट में एक तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, और अगर कोई भी सपोर्ट कर रहा है जो जिनको इंडोर की फैसिलिटी उसके लिए भी आपको अच्छा खासा एक्सपेंस करना पड़ता है, तो वो सब बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। बट ओवरऑल सर ये स्पोर्ट्स ऐसा चीज़ है ना, आपको मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होना होता है आपको, कि कोई भी सिचुएशन आएगा वी कैन डू इट, तो उसके लिए हमेशा रेडी रहते हैं हम लोग। चाहे आप कितना भी कुछ भी कर रहे हो, अपने आप को हमेशा बेस्ट समझ के किसी भी चैलेंजेस को या किसी भी कोई कितना भी मेहनत कर रहा हो, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बैठे हुए हैं, चाहे हम लोग के पास इंडोर फैसिलिटीज़ हो ना हो, हम लोग लगे पड़े हैं सर, और कहीं ना कहीं हम लोग कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझते। आप अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताओ कि ऐसी क्या नीड है जो अगर आज आप लोगों को मिले, एक क्रिकेटर को मिले, महिला क्रिकेटर को, तो बहुत आगे बढ़ सकती है? सर अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया जाए तो हम लोग को अभी एक स्टेट प्लेयर होने के नाते कंटिन्यू स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 1923, बट उसके नाते भी अभी हम लोग को अपने जूते से लेके हैट तक खुद ही एक्सपेंस करना पड़ता है, खुद ही सोचना पड़ता है। ऐसा कोई भी अभी एक होता है कि स्टेट रिप्रेजेंट करने के बाद बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मिल जाते हैं बच्चों को, तो उसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा किट वगैरह का सोचना नहीं है। इवन अभी तक हम लोग को इनर ग्लव्स से लेके ग्लव्स तक सब कुछ खुद सोचना है। स्पॉन्सरशिप की बहुत कमी है हमारे बिहार में, स्पेशली फीमेल क्रिकेटर्स में। मेल क्रिकेटर्स में लोग डिस्ट्रिक्ट भी खेल लेते हैं तो उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, बट हम लोग कंटिन्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट, उसके बाद भी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, जिसकी वजह से सर सब कुछ देखने के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है सारी चीज़ों को, क्योंकि आप एक लेवल पे खेल रहे हो तो आपको खुद को मेंटेन करके भी रखना है और अपना बेस्ट भी देना है। तो होता है सर बहुत सारा यहाँ पे है, स्पॉन्सरशिप की कमी है। एसोसिएशन भी थोड़ा कभी कभी बच्चों को, जैसे अभी कंडीशनिंग कैंप का टाइम है तो अभी और जल्दी कराना चाहिए था हम लोग को प्रिपेयर, जल्दी से कैंप वगैरह होना चाहिए था, बट कोई नहीं, एसोसिएशन हमारे बारे में सोच रही है, सुनने में आ रहा है कि हमारा जल्दी कंडीशनिंग कैंप लगेगा, तो देखिए सर होप सो सब कुछ अच्छा हो। मतलब उम्मीद है कि हाँ, खेलने उम्मीद को है कि मिलेगा। अच्छा होगा सब कुछ। थैंक यू। और कौन है, कोई है अच्छा बोलने वाला? कैसे दे दिया ट्रायल? दे दिया मैंने क्या ट्रायल। था, मैं अभी bowling में? बैटिंग का ट्रायल दिया मैंने, Batting ओपनिंग बैटिंग का, और मेरे ट्रायल्स बहुत अच्छे गए। तो उम्मीद है कि चयन होगी। हाँ उम्मीद है। तो ये अभी आगे और टफ लड़ाई लड़नी है हम रेडी हैं। कंडीशनिंग कैंप में, हाँ जहाँ बहुत सारी हाँ। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? उसके लिए प्लानिंग तो वैसा कुछ नहीं है, अपना जो गेम अभी तक प्रैक्टिस करता है बस वहाँ पर वो जाके परफॉर्म करना है, वो वैसा खेलना है और बस। अच्छा, एक चीज़ बता, जैसे अभी आपके सीनियर प्लेयर ने भी कहा कि अगर हमें सब कुछ के स्पॉन्सरशिप की कमी है, हाँ अगर वो स्पॉन्सरशिप मिलता है या नहीं मिलता है, तो किस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ता है? सर मैंने तो अभी इतना कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया स्पॉन्सरशिप के थ्रू, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। इसलिए नहीं। अच्छा, एक महिला प्लेयर्स को और क्या दिक्कतों को सामना करना पड़ता है? वो घर वालों का प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है। जैसे अगर आपको खेलने का बहुत इच्छा है, कोई किसी के घर वाले रेडी नहीं रहते खेलने के लिए, जाने नहीं देते हैं, तो बस अगर पेरेंट्स अलाउड सबको करने लगे तो वीमेंस क्रिकेट और आगे जा सकता है। और उनके फैसिलिटीज़ को हम लोग को जैसे ग्राउंड्स में उतने अच्छे विकेट्स नहीं मिलते हैं, तो वो सब रहे तो फैसिलिटीज़ रहे तो हम लोग और आगे जा सकते हैं। फैसिलिटीज़ मिले तो आगे जा सकते हैं।
थैंक यू। अब हम जानते हैं आज के ट्रायल को लेकर हमारे बीच संजीव रंजन जी हैं, जो कुनकुन के नाम से और काफ़ी पुराने क्रिकेटर भी रहे हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। और इसी वजह समय निकाल कर जब ट्रायल चला आज ग्राउंड में आज करीब 2 साल के बाद क्रिकेट की गतिविधियां बिहार में शुरू हुई है कोरोना काल के बाद, तो जैसे इन्हें पता चला कि आज एक ट्रायल चल रहा है तो खुद ग्राउंड में अपने को आने से नहीं रोके। तो इनसे जानते हैं इस ट्रायल पे। सर पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये ट्रायल चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ट्रायल चल रहा है, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो 2 साल से गतिविधियां नहीं हुई है और ट्रायल जब शुरू हुआ है तो बहुत सारे ऐसे नए चेहरे इसमें नज़र आएंगे जिसका 2 साल के बीच में लोग देख नहीं पाया है। और सबसे बड़ी बात है कि समय के अनुसार लोगों के खेल में भी परिवर्तन आता रहता है। हो सकता है 2 साल पहले जो खिलाड़ी जिस तरह से बेहतर होगा, हो सकता है उससे बेहतर अब 2 साल के बाद कुछ नए खिलाड़ी भी आ सकते हैं, और ये निस्संदेह ट्रायल के द्वारा ही। आप तो पुराने खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से जुड़ा रहा है, लेकिन जैसा कि आप हो सकता है कि आपके समय में भी ये रहा हो, पिछले 10 साल से कोई लीग नहीं हुआ और अचानक से ये ट्रायल देना, क्या ये सही मतलब पहल है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैच नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चे लोग जहाँ तहाँ अपने स्तर से खेलते रहे हैं। और मूल रूप से जो यहाँ पर सेलेक्टर लोग हैं उस खेल को कहीं उनका देख नहीं पाए हैं, तो उसके लिए ट्रायल होना तो ठीक ही है। और लीग होता तो और बेहतर रहता, कम से कम वह कागजी भी आदमी का खेल का समर्थन करता। हमेशा एक बिहार में बात उठती है कि बिहार से प्रतिभाएं नहीं निकल रही हैं। अभी बच्चियां भी थे, आप एक पुराने क्रिकेटर मान लें या एक गार्जियन के रूप में, तो जैसे कि जो खिलाड़ी उनका कहना है कि पेरेंट्स का सपोर्ट मिले तो हम बहुत आगे कर सकते हैं, तो इन लड़कियों के लिए क्या कहना है कि अगर वाकई सपोर्ट, इनकी बातें सही है? देखिए, सही तो प्रमाणित हो चुका है अभी ओलंपिक में भी, जितनी अच्छा लड़कियों लोग खेल में अपना प्रदर्शन किया है वो लड़कों से तो ज़्यादा मतलब भारत में देखने को मिल रहा है। और ऐसा कोई चीज़ नहीं, हाँ अगर गार्जियन का समर्थन मिले तो और बेहतर है, खास करके लड़कियों के लिए। क्या है कि अविश्वास एक गार्जियन में रहता है लड़की के प्रति, और माहौल में भी कुछ ऐसे सिचुएशन उत्पन्न होते रहते हैं कि थोड़ा सा आदमी में असुरक्षा की भावना रहती है। इसलिए इस समय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए उसके गार्जियन का समर्थन हो। एक पुरानी मतलब सीनियर प्लेयर होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे कि बच्चे खेल पर ध्यान दें, बहुत सारा पर्दा के पीछे से खेलने का प्रयास नहीं करें। खेल अगर आपका बेहतर है, निस्संदेह आपका चयन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पर्दा के पीछे के फेरा में रहिएगा तो कोई अच्छे खिलाड़ी का आप अधिकार ले लीजिए। एसोसिएशन के सचिव जी का कहना है कि मौका मिले तो खिलाड़ी बहुत आगे अच्छे है। बिहार में सबसे बड़ी बाधा ग्राउंड की है, ग्राउंड आज है नहीं जहां क्रिकेट हो सके। रही कोरोना काल की बात, तो कोरोना के वजह से खिलाड़ी खेलों से बहुत दूर हुए, लेकिन उनकी भरपाई की जा रही है इस आयोजन, इस ट्रायल से। प्लेयर्स से उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। हाँ, अभी कंडीशनिंग कैंप का है और BCA ने बहुत अच्छी पहल की है। समय से पहले उनका ट्रायल इस तरह का कैंप लगाना बहुत सही फ़ायदेमंद होगा। तो सेलेक्टर्स का भी यही कहना है। हाँ, मानक की जहाँ तक बात है, यहीं 10 साल कैंप क्रिकेट लीग का नहीं होने की समस्या, तो उनसे कहना है कि प्रतिभा का हाथ तो हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं रहेगा। बिहार काफ़ी लंबे समय से अपने मान्यता के लिए लड़ता रहा, जो अब बाधा ख़त्म हो गई है। अब बिहार से भी कई प्लेयर्स निकलेंगे, तो आगे भी बिहार और बिहार क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं विकास, कैमरामैन समन के साथ, धन्यवाद।